गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे हैलोजन की, उसमें आगे जो टॉपिक हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ है हैलोजन। तो का जो जितने बीच में जो का द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो एसिड, जितने भी हमारे इसके हैलोजन फैमिली के मेंबर है वो सभी क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला है HOX। फ्लोरीन फॉर्म ओनली जो का वन ऑक्सो एसिड नोन एज हाइपोएलोस फ्लोरस एसिड। फ्लोरीन का एक ही होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफ्लोरस एसिड के नाम से कहते हैं, जो क्या है HOF या फिर HFO होगा। तो का द रिमेनिंग मेंबर ऑफ 4 टाइप ऑफ जो का ऑक्सो एसिड, जो अलग प्रकार के हमारे जो का एलिमेंट है वो क्या कहते हैं, जो का है तो का ये मेंबर है वो क्या कहते हैं HOX, XO2, XO3 और XO4। तो यानी वो चारों ही जो का ऑक्सो एसिड के रूप में बनाते हैं। सम ऑफ दीज क्वाइट अनस्टेबल, तो ये कहते हैं अनस्टेबल होते हैं। दे एग्जिट इन सॉल्यूशन एज जो का दे साल्ट, तो ये क्या कहते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर या फिर उसके साल्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ जो का ऑक्सो एसिड जो का रेफरेंस, कुछ ही ऑक्सो एसिड हमने इसके नीचे दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे अब। तो जो हम एक एक करके पढ़ेंगे हम, तो इसमें जो क्या कहता है जो 4 टाइप के ना HOX, XO2, XO3 और XO4। सबसे पहले हमारा HXO, जिसमें क्या उसके ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, प्लस की 1 होगी। तो प्लस की वन में क्या होगा, चारों ही मिलते हैं, HOF, HClO, HbRO3, HiO3। तो क्या यानी क्या होगा HOF, HClO, HbRO, HiO। तो क्या हाइपो हैलोस एसिड के नाम से कहा जाता है इनको, हाइपो से हैलोस जो का हैलोस एसिड के नाम से कहते हैं। ये होगा इसका +3 में क्या होगा, तो का +3 में क्या होगा एच जो का है, ये तो +1 में था जिसको हाइपो एलोस, जैसे फ्लोरीन तो फ्लोरस एसिड, हाइपो फ्लोरस एसिड है, कोई तो क्लोरस एसिड है, ब्रोमीन तो ब्रोमस एसिड है, आयोडीन तो आयोडस एसिड के नाम से अलग अलग इनके ये नाम है। +3 में क्या होगा, एक ही होता है जो HClO2, जिसको हम कहते हैं जो का क्लोरस एसिड के नाम से कहा जाता है, HClO2 जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरस एसिड के नाम से कहते हैं। +5 में क्या होगा, ये जो का सभी फ्लोरीन को छोड़कर सभी करेंगे बनाएंगे, जो का HClO3, HbRO3, HiO3। क्या होगा HClO3, HbRO3 और HiO3, जिसको हम हैलिक एसिड के नाम से कहते हैं, हैलिक एसिड। जैसे क्लोरीन तो क्लोरिक एसिड है, ब्रोमीन तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन तो आयोडिक एसिड के नाम से इनको बताया जाता है, यानी नाम है इनका ये। चलो +7 में क्या हो गए, HClO4 और HiO4। इसके 2 ही एलिमेंट जो कंपाउंड हो गए, एक तो क्या होगा HClO4 और दूसरा क्या होगा HiO4। तो ये होगा इसका जिसको हम पर हैलिक एसिड के नाम से बोला जाता है। तो +7 में क्या जो का HClO4 और क्या होगा HiO4, जिसको पर हैलिक एसिड के नाम से कहते हैं। ये होगा इसका। तो ये थे इनके जो का अलग अलग जो का हाइपो जो का क्या कहते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हमें। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो ऑक्सो एसिड में क्या, तो वैसे तो एक तो क्या OH ग्रुप होना चाहिए, OH, और दूसरा क्या होना चाहिए जो कि उसके मतलब जो कोई भी हमारा क्या है हैलोजन ग्रुप, उसके क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उसके साथ यदि जो का ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो उसके साथ एक O के साथ क्या होना, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और तीसरी क्या होनी चाहिए कि जो हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप है, वो क्या कहते हैं 7 बॉन्ड बनाएंगे। हैलोजन क्या कहते हैं 7 बॉन्ड बनाएंगे, OH बॉन्ड होगा, और जो का यदि जो का ऑक्सीजन की मात्रा एक से ज़्यादा तो उसके बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये इस कंडीशन के द्वारा इसको हमें इनका स्ट्रक्चर बताएंगे हम। तो सबसे पहले मैं कहता है आपको जो का क्लोरीन की बताएगी चारों स्ट्रक्चर। पहले क्या क्लोरस एसिड जो का जिसका क्या फार्मूला क्या फार्मूला इसका HClO। अब उसमें एक तो OH बॉन्ड होगा कम से कम, ये OH बॉन्ड हो गया। अब जो देखोगे एक ही O है, इसके कारण इसके जाते जो बच गया, नहीं एक तो ये OH हो गया, बच गया अब कितने 6 लोन पे बच गए, तो 1 लोन पे 2 लोन जो का 3 लोन पे बचेंगे। तो एक तो क्या होगा तो 1 लोन पे, 2 लोन पे और 3 लोन पे। तो इस प्रकार ये क्या करेगा OH है, और जो का 3 लोन पे होगा इसमें, ये होगा इसका। इसके बाद जो आगे दूसरा इसमें है
जो क्या है इसका जो दूसरा लेंगे अब जो क्या है ये दूसरा तो ये तो क्या है HClO। अब दूसरा है क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में देखोगे उसका फार्मूला क्या था हमारा, तो H जो का ClO2 ये था HClO2। अब HClO2 में देखो एक तो OH बॉन्ड हो जाएगा, ये कंडीशन होगी OH की। अब दूसरा क्या होगा इसके बाद क्या होगा, एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो वो जो दूसरी कंडीशन होगी। अब बॉन्ड कितने बनाने इसने 7, तो देखोगे एक तो ये बन गया और एक डबल बॉन्ड हो गया, 3 हो गए। तो बच गए कितने 4 लोन पे जो का 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए 2 लोन पे दिखाई जाएंगे, तो एक तो ये लोन पे हो गया, एक ये हो गया। इस प्रकार इसका ये स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है इसमें जो का क्या था क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड में देखो तो क्या होगा इसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HClO3। तो क्या स्ट्रक्चर होगा HClO3 ये स्ट्रक्चर होगा। अब Cl के बाद क्या एक तो OH बॉन्ड होगा। अब O कितने बच गए, यानी एक तो OH में आ गया, बच गए 2, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, तो बच गया एक लोन पे। उसको हम क्या कहें, जो क्या है जो क्लोरिक एसिड के नाम से बोला जाएगा। एक OH होगा, एक डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड और एक लोन पे होगा। इस पर बताएंगे हमें। जो अगला है ये तो क्लोरिक एसिड था। अब अगला पर क्लोरिक एसिड जिसमें क्या HClO4। अब देखोगे इसमें क्या होगा, एक तो जो क्या होगा OH, तो क्या होगा इसमें एक तो OH बॉन्ड हो गया, एक होगा जो O क्या डबल बॉन्ड हो गया, एक अगला डबल बॉन्ड लिया गया, अगला डबल बॉन्ड लिया गया, 3 तो डबल बॉन्ड हो गए, एक क्या OH होगा। तो इसके क्लोरीन के जो का 4 बॉन्ड यानी 7 बॉन्ड हो गए। एक तो डबल बॉन्ड क्या एक तो OH बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार ये क्या करें उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये थे उनके अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा उसका एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे हमें, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले लेंगे हमें एक तो क्या होगा HOF है, दूसरा क्या HOCl, तीसरा क्या था लिख रहा हूँ HOBr है, और अगला क्या था HOI। तो ये 4 थे हमारे जो अलग अलग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। अब उसके अंदर जो इसका लेंगे हमें तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो किसका कम होगा। अब जो हमने देखना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है इसमें, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है इसमें, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, और लास्ट में हमारा क्या है आयोडीन है ये। तो इस प्रकार जो कहिए जो जिस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ा हुआ उतने का उसका एसिडिक कैरेक्टर है ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बताएंगे किसका ज़्यादा होगा, HOF का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन। उसके बाद HOCl, उसके बाद क्या HOBr, ये होगा इसका HOBr। उसके बाद क्या होगा HOI। तो इस प्रकार ये डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फ्लोरीन का HOF का ज़्यादा, फिर HOCl का उससे कम, HOBr का उससे कम, और HOI का सबसे कम होगा। तो ये उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है उसमें अब ये तो हमने उसमें लिया। अब जो का एक से ज़्यादा जब ऑक्सीजन जुड़े हुए, अब जैसे तुमने लिया HClO ये ले लिया, अगला HClO2, थर्ड होगा HClO3, अगला क्या होगा इसमें HClO4। इस प्रकार लेंगे हम HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। इन चारों में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है किसका कम है। अब जो देखेंगे इसमें नंबर ऑक्सीजन आइटम देखने हमने कितने अटैच है। इसमें ऑक्सीजन आइटम की अमाउंट कितने 1 है, अगले में 2 है, अगले में 3 है, अगले में 4 है। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन आइटम जुड़े हो गए उतने ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, जितना ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो उतना जो का क्या होगा कोलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उतना ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्या बताएंगे हमें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज है, जो का नंबर ऑफ ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज है, जो का ध्यान है कोलेंट कैरेक्टर इंक्रीज है, हैंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो कितना होगा इसका, इसमें तो 1 ऑक्सीजन आइटम है, इसमें अगले में 2, अगले में 3, अगले में 4। तो इसमें सबसे कम है होगा HClO में, उससे ज़्यादा HClO2 में, उससे ज़्यादा HClO3 में, और सबसे ज़्यादा किसमें HClO4 में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। क्या रिजल्ट आएंगे हमें, नंबर ऑक्सीजन इंक्रीज है, जो का इंक्रीज ऑक्सीजन नंबर विद कोलेंट कैरेक्टर।
सो इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ है तो क्या है विद इंक्रीज ऑक्सीजन नंबर। तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। फिर सबसे पहले HCl लो, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4 तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर होगा। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें अब ये तो हमारा क्या है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। अब जो अगला टॉपिक हमारा वो क्या है उसमें हम पढ़ेंगे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होगा कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा। एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। मतलब ये बताया जाएगा टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विच ईच अदर, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसको हम क्या कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी उनकी डिफरेंट होगी, उनको क्या कहेंगे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। अब ये अलग अलग शो बनाते हैं वो करते हैं शो करते हैं, इसको हम क्या करें एक्स वाई से लिख रहे हैं हम। एक्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी और जो का वाई की क्या होगी जो का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी। तो इसमें XY3, XY5 और XY7 तो ये अलग अलग क्या होगा इसके क्या होगी ये जो का इंटेलिजेंट कंपाउंड हो गए। XY में क्या होगा ClF, BrF, BrCl, ICl जो का IBr और IF। तो ये अलग अलग जो का इसके क्या हो गए XY के अंदर कौन कौन से हैं ClF है, BrF है, BrCl, ICl, IBr, IF। तो ये जो का क्या हो गया XY में मतलब जो का XY फॉर्म में हो गए। अगला XY3 में क्या ClF3, BrF3, ICl3 और IF3। उसमें क्या ClF3, BrF3, ClF3 और IF3 होगा। नेक्स्ट का क्या होगा XY5 में क्या होगा ClF5, BrF5, IF5 होगा इसका। आगे का XY5 में एक ही होगा जो का XY7 उसमें क्या IF7 होगा इसका। तो ये अलग क्या होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा इसका। तो क्या क्या इन दिस कंपाउंड हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स नेम एज वाइल्ड तो का वन नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट जो का हैलाइड। अब जो क्या होगा जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है जैसे हमने कल ऑक्सीजन के साथ लिया था तो सेम उसी तरीके से जिसकी ऑक्सीजन कम होगी तो उसके अनुसार उसका नाम हो जैसे क्या ClF को हम क्या कहेंगे ClF के में जो का F की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है Cl की कम है इसको क्लोरीन फ्लोराइड के नाम से कहेंगे। इसका BrF3 हो गया BrCl3 हो गया तो इसको ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड के नाम से कहेंगे। IF7 आयोडीन जो का हेप्टा फ्लोराइड के नाम से नाम होगा इसके, इस प्रकार इनके नाम आएगा। तो होगा इसका। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है शेप ऑफ जो का इंटर हैलोजन कंपाउंड तो का ऑल कंपाउंड कोवैलेंट नेचर। तो जितने भी हमारी हैलोजन होते हैं वो क्या कहते हैं जो का इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या कहते हैं कोवैलेंट नेचर में है। दिस शेप बेस्ड ऑन जो का वेस्पर थ्योरी, जो वेस्पर थ्योरी हमने +1 में पढ़ी थी उसके ऊपर है। दे विच अकाउंट दी जो का नंबर ऑफ एंड जो का नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विद जो का अराउंड सेंट्रल एटम, जो का उसकी नेचर जो का सेंट्रल एटम के साथ जो का कितने एटम जुड़े हैं कितने पेयर में है उसके बाद इसको बताया गया है। लेटर डिस्कस जो का फ्यू इंटर हैलोजन कंपाउंड, कुछ इनके इंटर हैलोजन के बारे में पढ़ते हैं जो अलग अलग उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ClF3 में देखोगे तो का सेंट्रल एटम कौन होगा हमारे इसमें Cl होगा। तो Cl के जो का आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन उसमें 7 है। F कितने जुड़े 3 जुड़े हैं बाई 2 तो कितने है इसका 7 + 3/2 जो का क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। एटम 3 जो है 3/2 तो कितना है इसका 5 पे क्या आती है वो हाइब्रिडेशन बताएंगे तो sp3d1 हाइब्रिडेशन होगी, sp3d1 हाइब्रिडेशन होगी। और साथ में क्या होगा अब जो का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने हैं वो मतलब जो का बॉन्ड पे कितने हैं वो 3 है। तो का लोन पे कितने हो गए 3 जो का 5 में से क्या गया 3 माइनस कर दिया तो कितना 5 - 3 वो क्या गया 2 लोन पे हो गए। तो का बॉन्ड पे तो 3 हो गए, लोन पे कितने 2 हो गए। जो का इसके बाद जो का 3 2 पे क्या शेप होती है 3 2
3 2 पे क्या होगी शेप वो होती है, 3 2 पे होती है टी शेप। टी शेप के नाम से कहा जाता है इसको, टी शेप। टी शेप के नाम से कहेंगे हमें। तो कैसे दिखाएं इसको हमें, तो ये क्या होगा, सी एल तो हमारा सेंटर आइटम में गया, ऐप इसके जुड़े एक ये, एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, तीन तो ये ऐप हो गए। अब जो का दो लोन पे तो इस प्रकार दिखाएंगे, एक लोन पे हो गया, एक लोन पे हो गया, तो ये क्या होगी टी शेप होगी, टी शेप है। और जो क्या 3 तो बोन पे हो गए और 2 क्या हो गए लोन पे हो गए, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी इसकी, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। ये था Cl F3 का, BF3 का, और जो का I जो का क्या था Cl3 का, तीनों का एक जैसा स्ट्रक्चर होगा जो का इसका। अब नेक्स्ट है इसमें BrF5, BrF5 सेम उसी तरीके से Br में कितने वायरलेस इलेक्ट्रॉन हो गए 7 है, जो का F कितने जुड़े 5/2, 7 + 5/2, तो कितना है इसका 6 है। 6 पे क्या शेप होगी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी उस पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें। और साथ में क्या होगा इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब जो का 6 में से 5 1, जो का 6 तो क्या लोन जो इलेक्ट्रॉन पे हो गए, 5 बॉन्ड पे है, 1 क्या होगा लोन पे आ गया, तो 5 1 पे कौन सी शेप होगी उसकी, तो 5 1 पे होते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। दिखाएंगे इसको कैसे शो करेंगे हमें, Br है, या तो स्क्वायर टाइप में हो गए Br है, और ये Br है, और ये Br, तो चार तो क्या होगा स्क्वायर में हो गए। अब एक क्या होगा ऊपर ऐप ले लिया हमने, नीचे ले लें, एक क्या होगा लोन पे होगा, तो इस प्रकार दिखाएंगे। तो ये स्क्वायर पिरामिडल के रूप में शेप होगा इसकी, तो होगा इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप है। तो साथ में क्या होगा 5 तो बोन पे हो गए, एक क्या होगा लोन पे हो गया, स्क्वायर पिरामिडल होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें IF7 में लेंगे तो क्या जाएगा IF7, सेम इसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आई के 7 हो गए, प्लस 7 आइटम जुड़े हैं /2, तो कितने है इसका 7 है गया। 7 पे कौन सी होगी sp3d3, और पीछे वाले में कौन सी थी 6 आ गया था, 6 होने का ना sp3d2 था, इसमें 7 है तो sp जो का क्या 3 sp3d3 से होगी, तो होगा इसका। अब इसमें क्या हो गया, तो यानी क्या हो गया IF7 हो गया, तो यानी का 7 तो क्या हो गए वो जो का इलेक्ट्रॉन पे हो गए 7 में से 7 क्या हो गया 0, 7 0 पे कौन सी होती है वो पेंटागनल बाइपिरामिडल, तो क्या 7 तो बोन पे हो गए, 0 क्या हो गया लोन पे है, 7 जो पेंटागनल बाइपिरामिडल। उसको कैसे दिखाएंगे पेंटागनल बाइपिरामिडल को, IF, तो 2 तो ये हो गए, 3 एक साइड दिखा दें F और ये F, एक ऊपर होगा ये, और एक क्या होगा नीचे, उसको हम क्या दिखाएंगे इस प्रकार। तो ये इसकी क्या है पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप है उसकी, क्या होगा पेंटागनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये होगा इसका, ये थी पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप है। और जो दोबारा रिपीट किया हूँ IF7 में क्या होगा sp3d2d3 तो शेप होगी, 7 बॉन्ड पे हो गए, लोन पे कोई नहीं है, तो उसके बाद पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप होगी, तो उसके क्या होगी शेप, यानी जो का शेप क्या होगी IF7 की पेंटागनल बाइपिरामिडल। एक इसमें रहेगा अब जो CLF में देखो तो वन इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, जो का एक ऐप हो गया /2, तो कितना है 4 है। 4 पे कौन सी होती है वो sp3 हाइब्रिडेशन होगी, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब 4 तो क्या हो गया लोन जो का इलेक्ट्रॉन पे हो गए, एक बॉन्ड पे है, तो कितने 3, तो 1 3 पे कौन शेप होगी वो बताएंगे हम लीनियर शेप के नाम से बोली जाती है, लीनियर शेप होगी। दिखाएं कैसे इसको हमें, जो का कहता है CL और ये F, तीनों पे देख तुमने ऊपर दिखा दिया, ये एक इस तरह दिखा दिया, एक नीचे दिखा दिया, ये है इसकी लीनियर शेप, ठीक है। ये एक और मैं दोबारा पीट कर देता हूँ, जो पहले हमने लिया था XY में कौन सी हाइब्रिडेशन sp3 जो का हाइब्रिडेशन होगी, और क्या होगी लीनियर शेप है उसकी, लीनियर शेप और sp3 हाइब्रिडेशन होगी, तो इसका ये तो XY था। अब नेक्स्ट इसमें XY3 में क्या होगा sp3d1,
तो ये हाइब्रिडेशन में थी और क्या होगी इसकी टी शेप होगी। सब में एक जैसा होगा, बस हमने थोड़ा बहुत इसमें सारा यही आएगा सबके अंदर से। sp3 हाइब्रिडेशन sp3d1 में होगी x/3 में और टी शेप होगी इसकी होगा इसका। नेक्स्ट इसमें xy5 में क्या होगा, उसमें क्या sp3d2 सॉरी sp3d2 तो हाइब्रिडेशन होगी और जो क्या होगी स्केयर है पिरामिडल शेप होगी, स्केयर पिरामिडल शेप होगी इसकी। क्या कहेंगे इसको हम, स्केयर है पिरामिडल शेप कहेंगे और जो का sp3d2 क्या होगी हाइब्रिडेशन होगी इसकी, ये होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो लास्ट इसका x है y7 सॉरी, उसमें क्या sp3d3 तो हाइब्रिडेशन होगी और शेप क्या है उसकी पेंटागनल है पाई पिरामिडल शेप आएगी उसकी। क्या xy7 में क्या होगा sp3d3 तो क्या होगी हाइब्रिडेशन होगी, पेंटागनल बाई पिरामिडल शेप होगी। तो ये अलग अलग उसकी शेप और स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर। अब इसमें आगे इसकी प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं इसको, तो बनाते कैसे प्रिपरेशन ऑफ इंटर-हैलोजन कंपाउंड, तो बनाते कैसे हम, तो जो का Cl2 + F2 इक्वल वॉल्यूम या 600 जो का 17 केल्विन टेम्परेचर ClF के नीचे चेंज होगा। जो का Cl2 + 3F2 इसमें F2 एक्सेस में ले लिया 573 तो ClF3 में चेंज होगा। इसमें जो का I2Cl2 में इक्वल होने तो ICl, जब इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो किस में चेंज होगा, जो इक्वल रेशो है तो इक्वल यानी जैसे ClF हो गया ICl हो गया उनके में चेंज होगा। इसी वजह से हमने कहा I2 + Cl2 का एक्सेस में तो ICl3। अब पीछे वाले देखेंगे जैसे Cl2 + 3F2 लिया एक्सेस में था तो ClF3, I2 + Cl2 एक्सेस में तो ICl3 होगा। तो का Br2 + F3F2 डिफ्यूज विद वाटर गया तो इसको डिफ्यूज किया, डाइल्यूट विद वाटर गया डाइल्यूट किया तो BrF3 का नीचे होगा। यदि हमने Br2 + 5F2 एक्सेस में तो BrF5 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसका ये थी इसके प्रिपरेशन है। अब इसके आगे जो क्या है इसमें छोटा सा टॉपिक हो रह गया कि जो इंटर-हैलोजन कंपाउंड है वो है प्योर हैलोजन कंपाउंड से क्या होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इंटर-हैलोजन कंपाउंड आ रहे हैं तो क्या वो जो का प्योर हैलोजन से क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका रीज़न क्या है, उसमें x y ये है, उसमें क्या था x ये था। अब इसमें तो क्या दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके कारण ये बॉन्ड निशान से ब्रेकअप नहीं होगा। इसमें क्या डिफरेंट है, डिफरेंट होने का एक पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका रीजन मुताबिक है बिकॉज जो पोलर है तो क्या नेचर ऑफ बॉन्ड बन मतलब इसमें पोलर नेचर इसमें क्या नॉन पोलर होगी। पोलर होने का वो बॉन्ड आसानी से ब्रेकअप हो जाएगा। जब ब्रेकअप आसानी से हो जाए तो मतलब वो क्या होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब ये होता जाएगा इंटर-हैलोजन में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके कारण उनकी जो का पोलैरिटी एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी जिसके कारण वो तो का ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बट जो का मोलिकुलर फ्लोरीन एक्सेप्शन, फ्लोरीन क्या है इसका एक्सेप्शन केस है, उसकी जो क्या होती है इसकी तो क्या बॉन्ड एंथैल्पी कम है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होने का ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दिस इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है उसके कारण ये कम रिएक्टिव होगा। फ्लोरीन को जो क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन का देखोगे तो उसमें क्या होगा तो का ये जो का XY जो ज़्यादा है वो मतलब जो का उनका रेशो वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम होगा। इंटर-हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव और ये कम होगा। रीजन क्या बताएंगे पोलर कैरेक्टर के कारण वो बॉन्ड आसानी से ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है इसका। अब इसके बाद इसके यूज है, यूज क्या है इसके तो का जो क्या है इंटर-हैलोजन कंपाउंड जनरली एक्ट एज सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं ऑन जो का अकाउंट पोलर नेचर डिजोल्विंग एबिलिटी कंपाउंड जो का इसमें क्या है सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं। सोलवेंट के रूप में यूज क्यों करते हैं क्योंकि इसकी पोलर नेचर है। तो का पोलर नेचर होने का ये बहुत से कंपाउंड को अपने लिए क्या कर लेता है डिजोल्व कर लेता है। डिजोल्व करने का वो कहता है पोलर नेचर में पाई जाती है। दिस आर का नॉन एक्वल सोलवेंट, इसको हम नॉन एक्वल सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं। मतलब अगर नॉन पोलर कैरेक्टर होगा ना, पोलर कैरेक्टर होने का तो क्या कहते हैं डिजोल्विंग एबिलिटी कंपाउंड, इसके कारण इसको मतलब जो का वाटर की तरह वो करते हैं ना सोलवेंट के रूप में, इसके कारण नॉन एक्वल सोलवेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। योगा इसका नेक्स्ट इसमें दीज आल्सो एक्ट एज ए फ्लोरीनेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं जो का जैसे ClF3 रिएक्ट विद जो का यूरेनियम, तो ये क्या यूरेनियम का रिएक्शन का उसके बाद कंपाउंड बनाता है। इसे क्या इसमें यूरेनियम + ClF3 तो
तो क्या यू एफ सिक्स प्लस क्या हुआ सी एल एफ सी एल एफ, तो यू प्लस क्या हुआ एफ सी एल एफ थ्री, तो एफ इससे क्या फ्लोरीन का जुड़ गया तो यू एफ सिक्स हो गया और जो का सी एल एफ, तो इसके कारण इसको फ्लोरीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। दी रिएक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ पी एफ सिक्स इन इंक्रीमेंट ऑफ जो का यू एफ सिक्स जो का 235, तो इन्हें 235 से तो का जो का यू एफ सिक्स बनाने के लिए सी एल मतलब सी एल एफ का यूज किया, सी एल एफ थ्री का यूज किया जो फ्लोरीन एजेंट का काम करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, आज का काम इतना ही है। तो आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद वो आगे काम करेंगे कल। थैंक यू।